स्टूडेंट्स, हमारे पास सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। यह यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन पूरा पैटर्न यही रहेगा। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, ये आपको बताना है। फिर है लल्लू लाल की रचना है। फिर है पर्दा कहानी के लेखक हैं, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। फिर है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, विष्णु प्रभाकर हैं। फिर है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, ये आपको बताना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर है कामायनी किस युग की रचना है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तकाल की, ये आपको बताना है किस शाखा से है। फिर गद्यांश दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है और इसी पर बेट 5 क्वेश्चन दिए हुए छोटे छोटे से, इनके आपको उत्तर लिखना है। पूरे 10 नंबर का है ये और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। फिर है देखा गया इसकी व्याख्या कीजिए। यही सब क्वेश्चन दिए हुए हैं और अथवा में दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, आपको जो अच्छे से आ रहा हो वही आप कर लीजिएगा। फिर आइए आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फिर पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश आपको पढ़ना है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी पूरे 10 नंबर का है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और अथवा में आता है, जो आपको अच्छे से आ रहा हो वो कर लेना। फिर देखते हैं आगे, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख कीजिए, ये आपको करना है। और इसमें अधिकतम शब्द सीमा 80 दी हुई है, पूरे 5 नंबर का है। इसमें देख लेते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, इसमें से आपको कोई एक ही करना है। जीवन परिचय थोड़ा लिख देना और साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, ये आपको करना है। फिर कवि में देख लेते हैं, कवि में मैथिली शरण गुप्त जी, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये कवि दिए हुए हैं, इसमें से आपको केवल एक ही करना है। 5 नंबर का ये भी पूरा है। फिर कहानी दी हुई है आगे, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा ये भी 80 है, 5 नंबर का ये भी है। आइए आगे देखते हैं। फिर आगे खंडकाव्य दिया हुआ है, ये भी 5 नंबर का है। कोई आपको एक ही उत्तर में से करना है। दिया हुआ है, श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चित्रण कीजिए, अथवा में दिया हुआ है दशरथ का चरित्रण कीजिए। जो आपको अच्छे से आ रहा हो वही आप कर लीजिएगा, केवल एक ही इसमें से करना है, चाहे श्रवण कुमार का कीजिए और चाहे दशरथ जी का कीजिए चरित्रण, ठीक है। फिर आगे संस्कृत में दिया हुआ है, दिए गए संस्कृत में से किसी संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं, इसमें से आपको केवल एक ही करना है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 7 नंबर का पूरा है, 2 नंबर का संदर्भ है और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद है। आगे देख लेते हैं। फिर संस्कृत में पद्यांश दिया हुआ है, ये भी पूरा 7 नंबर का है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। फिर आगे देखते हैं, मुहावरे दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक ही करना है, ये 2 नंबर का है। टकी सी धार पर चलना, टका सा जवाब देना, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, ये 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको केवल एक ही करना है, जो अच्छे से आ रहा हो वही आप कर लीजिएगा। फिर नीचे देखते हैं, प्रश्न 10 दिया हुआ है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया हुआ है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है अच्छे से और फिर आपको करना है, क्वेश्चन इसमें से करने हैं। अथवा में दूसरा दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, जो आपको अच्छे से आ रहा हो वह कर लीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, वसन व्यसन। फिर अगला दिया हुआ है, अम्बुज अम्बुद, ये आपका कमल और बादल हो जाएगा और उसमें पहले वाले में वस्त्र और आदत हो जाएगी, ये आप कर लीजिएगा। 2-2 नंबर के सब हैं, वो 1-1 नंबर के हैं। फिर अगला ये 2 नंबर का दिया हुआ है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, अंबर पट विधि नाग, 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक ही करना है, उसके 2 अर्थ लिखने हैं। फिर अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष हो जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञास होगा। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 1-1 नंबर के हैं ये दोनों, इसमें से आपको करना है, 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको केवल 2 ही करने हैं। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ये गलत दिया हुआ है, इसको सही करके लिखना है और इसी प्रकार नीचे दिए हुए हैं वो भी आपको पढ़ लेना और कर लेना। फिर प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, रस अलंकार दिए हुए हैं, सभी 2-2 नंबर के हैं। वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा लिखना है।
श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार दिया हुआ है, फिर दोहा अथवा सोरठा दिया हुआ है। ये सब आप पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होगा तो पूरा पेपर कर ले जाएंगे, बढ़िया नंबर आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न नंबर 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 नंबर का पूरा है ये। अथवा में दिया हुआ है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये को लिखना है, जो अच्छे से आ रहा हो वही कर लीजिएगा। फिर निबंध दिया हुआ है, निबंध आप अच्छे से लिख लेना स्टूडेंट्स। पूरे 9 नंबर का निबंध है, 3 से 4 पेज भर के आना, बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। और आसान आसान टॉपिक दिए हुए हैं, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। 5 टॉपिक दिए हुए हैं, जो आपको अच्छे से आ रहा हो वही आप करिएगा स्टूडेंट्स। और ये पूरा पेपर दिया हुआ था। आपका पूरा पेपर बिल्कुल ऐसे ही आएगा। वीडियो को लाइक कर देना स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है, और सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स।